भगवान के कितने अवतार हैं, तो फिर 24 अवतारों की कथा सुनाई। देखो वैसे तो अनेक रूप आए विष्णवे प्रभ विष्णवे, हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत भगवान राम अनंत अनंत गुण। राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। फिर भी मुख्य अवतार भगवान के 24 हैं। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। देखो ये जितने अवतार भगवान के क्रम से हुए हैं ना, 24 अवतार, हर एक अवतार में भगवान ने शिक्षा दी। सर्वप्रथम क्या चाहिए व्यक्ति को? पवित्रता। पवित्रता चाहिए ना, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में ब्रह्मचर्य कैसे साधना है, ये अवतार भगवान का पहले हुआ। दूसरा 12 अवतार, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पवित्रता लाओ जीवन में। तो दूसरा अवतार 12 अवतार, पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मार डाला, पवित्रता आई जीवन में। अब पवित्रता आ जाए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, लेकिन सत्संग होना चाहिए। तो फिर तीसरा अवतार नारद अवतार ले लिया। सत्संग ले, बीणा पे जय सिया राम जय जय सिया राम, सब कुछ है लेकिन भगवान का भजन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो भगवान ने तीसरा स्वयं अवतार रखा, नारद अवतार। और भजन कीर्तन करते रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी संसार में रहते रहते जब परेशान हो जाओ ना, तो चले जाया करो वन, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या वन, कभी बद्रीनाथ वन, कभी विशालापुरी, कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिकापुरी। तो फिर इन्होंने क्या किया, भगवान ने एक अवतार लिया, चौथा अवतार नर नारायण का, और जाकर के गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। अब तपस्या भी जीव की हो जाए और ज्ञान भी व्यक्ति को मिल जाए, ब्रह्मचर्य का व्रत भी पालन करता हो, लेकिन क्या संसार में फिर उसका कर्तव्य नहीं बनता कि जो भटके हुए प्राणी हैं उनको ज्ञान दे? तो फिर भगवान ने पंचम अवतार लिया, कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के स्वरूप में आकर के भगवान ने संसार को सांख्य शास्त्रों का उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र के रचिता बने। अब शास्त्रों का ज्ञान हो, हर एक चीज हो, लेकिन इस ज्ञान के बाद में भगवान की कथा, भगवान का भजन करते हो, पूरी परिवेश वेशभूषा में रहते हो, धर्माचरण का पालन करते हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से अबोध रह जाए, परमात्मा को पहचान ही ना पाए कि परमात्मा है कैसे, उनका क्या स्वभाव है, उनका क्या प्रभाव है। तो फिर भगवान ने छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लिया और फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। 24 गुरु बनाए उन्होंने। ये मतलब नहीं है कि गुरु बन करके बैठ गए तो अब किसी गुरु की गुरु को जरूरत ही नहीं है। ज्ञान जहां से मिले वही गुरु है। ज्ञानम ददाति इति गुरु, जो अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाए वही गुरु है। तो दत्तात्रेय जी ने ये जरूरी नहीं है कि सब लोग दुपट्टा उड़ा करके गुरु मंत्र कान में फूंके, गायत्री मंत्र कान में फूंके तो वही गुरु शिष्य कहलाएगा। जहां अच्छा ज्ञान मिल जाए वही गुरु है। अच्छी अच्छी बातों को लो, सार सार को गही रहे और थ्योता दे उड़ाए। जो सार सार है उसको ले लो, बगुला होता है दूध दूध को पी लेता है, जय सिया राम। तो इसी प्रकार से भगवान ने दत्तात्रेय का रूप किया। अब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो धर्म की रक्षा भी करनी पड़ती, संसार की रक्षा। तो फिर मनवंतर का अवतार में उन्होंने यज्ञ नारायण के रूप में मनवंतरों की रक्षा करी। अपने तप के बल के प्रभाव से यज्ञ नारायण, यज्ञ की उत्पत्ति करी। ये जो स्वाहा स्वाहा हम सब करते हैं वहीं से यज्ञ प्रकट हुआ। ऐसे ही फिर परमहंस गति प्राप्ति की, ऋषभदेव जी का अवतार लिया। ये ऋषभदेव भगवान ही 8वें अवतार, भगवान के ऋषभदेव जी ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जहां से जैन धर्म चालू हुआ है ना, तो ये जैन धर्म के प्रणेता यही है ऋषभदेव जी। परमहंस गति की प्राप्ति की, कल्याण की कामना करने के लिए प्रभु भगवान बने। सबका भरण पोषण हो तो प्रभु अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, धनवंतरी अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वामन, परशुराम, हयग्रीव, व्यास, राम, कृष्ण, बलराम और बुद्ध भगवान का भी अवतार भगवान का हुआ। और कलयुग के जब मात्र 800 वर्ष बचेंगे तो मेरठ जिले में संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में अवतार लेकर के आएंगे। बोलो कल की भगवान की जय। 24 अवतारों की कथा भगवान ने सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई। प्रसन्न हो गए, वाह।